हम लोग आज दुनिया घूमने वाले हैं। कुछ इलाके ठंडे ही क्यों हैं, कुछ इलाके बहुत ज्यादा गर्म क्यों हैं, इसको बहुत ही आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। जिस शो का नाम है टेबल टॉक, इसमें हमारे गेस्ट है सुदर्शन सर। जो भारत आज यहाँ पहले नहीं था। हमारा प्यारा भारत जो था, मान के चलो कि साउथ में हुआ करता था, जिसे हम कभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा मानते थे। तो जैसे ही भारत आया, ये वहीं था, तो बीच के समुद्र के अंदर का जो सेडिमेंट थे, अवसाद थे, वही उठ के हिमालय बन गए। अच्छा, ये जो अरावली वाला पूरा विवाद हुआ, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे। तो अरावली जो है वो हिमालय से भी पुराना है। अरावली वो जगह है, दुनिया के सबसे पुराने पर्वत, पुरानी पत्थर, चट्टान सब अरावली में मिल रहा है। इंटरेस्टिंग बात, जब अरावली बना था, अपनी यंग एज में रहा था, तब हिमालय से भी ऊंचा हुआ करता था। क्या ज्योग्राफी तय करती है कि कहाँ के लोग कितने फ्लरिश होंगे? कि ज्योग्राफी ही सत्य है आज के टाइम पे। चाहे आप आज का युद्ध देख लो, चाहे इस रशिया को देख लो कि इतना बड़ा लैंड मास होने के बाद भी क्यों अक्सर यूक्रेन पे नजरें गड़ाए हैं, यूक्रेन पे इतना युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि उसे पता है कि मेरे ऊपर ये सारा क्षेत्र जो है वो बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ है, कोई जहाज चला नहीं पाऊंगा मैं। अमेज़न के वर्षावन, उसके बारे में थोड़ा बताओगे आप? इतनी ज्यादा घने वन है कि आपको जमीन ही नहीं दिखेगी। इतने घने हैं इसलिए बचे भी हुए हैं क्योंकि लकड़ियां इतनी मजबूत हैं कि नॉर्मली तो उसे कोई काट नहीं पाए। इतनी भारी लकड़ियां कि पानी में भी डूब जाएगी। ये भाई साहब, यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। वो इसके लिए क्यों पगलाया हुआ है? President Trump has repeated his threat to take over Greenland. Greenland. One way or the other we're gonna get it. जैसे जैसे बर्फ पिघलेगा, सबको यहाँ लालच आएगा, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ बड़े स्तर पर की अवेलेबिलिटी है। आप ये बताओ मुझे, आपने जलवायु परिवर्तन एक शब्द का इस्तेमाल किया, कितना खतरनाक हो रहा है? समुद्र का पानी अगर किनारों पर बढ़ेगा तो देशों को अपनी राजधानियां तक शिफ्ट करनी पड़ सकती है। मतलब ये स्थिति बन रही है। मतलब क्या आने वाला टाइम ऐसा है कि दुनिया के बहुत सारे शहर डूब जाएंगे? डूबने के मतलब कुछ रिपोर्ट्स तो अपने भारत में मुंबई जैसे शहरों पर भी इन्होंने रिपोर्ट्स निकाल रखी कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये बात सत्य है कि धरती का सबसे खतरनाक जानवर इंसान है। पृथ्वी का जब विनाश लिखा जब होता है तो उसमें ऐसा कहता है कि जैसे डायनासोर के टाइम आपने सुना होगा कि सब विनाश हो गए, वैसे सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन कहते हैं कि एक बड़े स्तर पे जब सब कुछ खत्म होगा तो उसका जिम्मेदार इस बार नेचर नहीं, इस बार एंथ्रोपोजेनिक कॉज, मतलब मानव द्वारा जो क्रियाकलाप किए गए हैं वो रहेगा।